मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 6 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने आपसे एक बहुत ही विनम्र सा वायदा किया था और वायदा यह कि अब मैं आगे के अपने कुछ एपिसोड्स में राम के बारे में कुछ बातें करूंगा। तो दोस्तों, अब आइए अवसर आ गया है कि मैं अपने उस वायदे को पूरा करने की शुरुआत करूं। आपको यह भी ध्यान होगा कि कल मैंने आपसे अपने किताब के बारे में कहा था कि मैंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है आप भी बन सकते हैं राम। वैसे यदि आप चाहें तो आप इस पर एक प्रश्न उठा सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने इस किताब का शीर्षक यह क्यों रखा, आप भी बन सकते हैं राम। यानी कि क्या हर कोई राम बन सकता है? क्या इसके पीछे कोई बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है या यूं कह लीजिए कि कोई स्रोत है आपके पास कि आप इस तरह का नाम रख सकते हैं? उसका एक जवाब तो मैंने कल आप सबको दिया था, क्योंकि भारतीय दर्शन ने, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय मेधा ने अपने नागरिकों को इस बात की इजाजत दी है कि वो ईश्वर के मामले में बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो अपने ईश्वर की रचना कर सकते हैं। तो आप यूं कह लीजिए कि मेरे ईश्वर की रचना कुछ इसी तरीके की है, इसलिए मैंने ये नाम रख दिया। लेकिन दोस्तों, सच बात यह नहीं है। जो मैंने अपनी पुस्तक का नाम रखा है आप भी बन सकते हैं राम, उसके पीछे बहुत ही एक तार्किक कारण है, बिल्कुल उसका एक ठोस आधार है और उस ठोस आधार के बारे में ही आज मैं आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। तो वो ठोस आधार क्या है? देखिए, होता क्या है कि एक बहुत बड़ा समुद्र है। मुझे ऐसा लगता है कि जो दर्शन शास्त्र है वो हमारे समाज का समुद्र होता है, यानी कि फिलॉसफी समुद्र की तरह होती है। और जो धर्म होते हैं वो धर्म बेसिकली उस दर्शन शास्त्र से निकाले गए नहर हैं या नदियां हैं, आप जो भी नाम देना चाहें। यानी कि दर्शन शास्त्र एक बहुत बड़ा समूह होता है, एक बहुत बड़ा भंडार होता है और उसमें फिर हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसके कुछ बिंदुओं को लेकर के अपने अपने लिए रास्ते निकालते हैं। इसीलिए देखिए, एक शब्द कहा गया पंथ। हमारे संविधान में जो सेकुलरिज्म का जो अनुवाद किया गया हिंदी, वो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं। तो हम अपने अपने पंथ बना लेते हैं, अपने अपने रास्ते बना लेते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हैं अलग अलग धर्म। तो जब मैं राम के बारे में सोचता हूं, राम के चरित्र को देखता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, तो सच पूछिए तो मुझे राम एक समुद्र की तरह दिखाई देते हैं। एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व मेरे आंखों के सामने उठकर खड़ा हो जाता है। कहने का मतलब यह कि राम मुझे धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व कम, सच पूछे तो दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व मालूम पड़ता है कि वो अपने आप में एक फिलॉसफी है। और जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो एक ऐसी फिलॉसफी है जो बहुत ही व्यावहारिक है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और इसीलिए तो राम इतने प्रिय हैं, पढ़े लिखे लोगों के प्रिय हैं, लोक जीवन के प्रिय हैं। आप गांव में चले जाइए, आप देखिए कि कैसे लोग राम के बारे में, हमारी चेतना में ही नहीं समाये, हमारी लोक परंपरा तक में राम समाये हुए हैं। हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर भी है। तो आफ्टर ऑल कोई ना कोई ऐसी बात तो रही होगी कि वो इतने विराट व्यक्तित्व के रूप में लोगों की चेतना में तब से लेकर के अभी तक विराजमान है और हम नहीं जानते कि आगे कब तक विराजमान रहेंगे। कालजयी ही हो कि जब तक यह धरती है, पृथ्वी नामक ग्रह है, तब तक उनका अस्तित्व बना रहे। तो ये जो विराटता है दोस्तों, ये विराटता है क्यों? मुझे लगता है कि उनकी व्यावहारिकता के कारण है। अब सवाल यह है कि मैं व्यावहारिकता की बात कैसे कर रहा हूं। यहीं पर आज का मेरा विषय आता है। मित्रों, राम का जो सही नाम है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये उनका पूरा नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब आप देखिए कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया, तो क्या उन्हें ऐसे ही किसी ने कह दिया या इसके पीछे उनके पूरे के पूरे व्यक्तित्व, जीवन संघर्ष, उनकी विचारधारा, व्यवहार, आचरण, उन सब के तत्व शामिल हैं? उन सब के तत्व शामिल हैं। हम मर्यादा शब्द को अभी किनारे करते हैं। मर्यादा एक शब्द है, इसके बाद है पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुरुष धन
उत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम। यह मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि देखिए, जब मैं कह रहा हूं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो उसमें ऐसा नहीं है कि नारी शामिल नहीं है। इसके बारे में कृष्ण ने क्या कहा है मैं भी चर्चा करूंगा। क्योंकि राम अपने आप में पुरुष थे, तो स्वाभाविक है कि अगर उनका नामकरण इस आधार पर किया जाएगा तो उन्हें पुरुषोत्तम ही कहा जाएगा, है ना। तो पुरुषों में उत्तम, वो पुरुष हैं। अब आप देखिए कि मैं भी पुरुष हूं, आप सब भी बहुत पुरुष होंगे, बहुत नारी होंगे, हम सब पुरुष नारी नर नारी ही हैं। राम भी पुरुष ही हैं, लेकिन वो हम जैसे नहीं हैं, हम उनके जैसे नहीं हैं। हम जैसे थे, राम भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन धीरे 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 वो इतने उदार होते चले गए, इतने ऊंचे उठते चले गए, या यूं कह लीजिए कि अपनी चेतना का इतना परिष्कार करते चले गए कि उठते 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 वो पुरुषों के बिल्कुल जो उत्तम शिखर हो सकते हैं उस शिखर तक वो पहुंचे, पुरुषोत्तम हो गए, यानी कि अब कुछ बचा नहीं। तो उस उच्चतम शिखर को, यानी चेतना का जो उच्चतम शिखर होता है, वह उन्हें प्राप्त हो गया और इसके बाद वो पुरुषोत्तम बन गए, तो उन्हें नाम दे दिया गया पुरुषोत्तम। तो अगर राम पुरुष होते हुए पुरुषोत्तम बन सकते हैं, तो मेरी अवधारणा कुछ उसके पीछे यही थी कि कोई भी व्यक्ति जो उस प्रक्रिया से अपने आप को गुजारने की हिम्मत रखता है, उस प्रोसेस में जो डाल सकता है, वह भी उस चेतना को प्राप्त कर सकता है जो चेतना राम के पास थी। और जैसे ही वह चेतना मिलती है, आप कह सकते हैं कि आप भी कहीं न कहीं पुरुषोत्तम होने के निकट तो आ ही गए हैं। दोस्तों, मैं एक विनम्र अनुरोध यहां आपसे करने जा रहा हूं, और प्लीज मेरे इस अनुरोध को आप व्यवहार में लाएं। व्यवहार यानी कि इसको प्रैक्टिकल इसको करें। भगवत गीता का 10वां अध्याय है, भगवत गीता का 10वां अध्याय। उस 10वें अध्याय को पूरा तो पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उसके 20वें श्लोक से लेकर जो उसका 38वां श्लोक है, 20 से 38, प्लीज आप एक बार उसे पढ़ें। देखिए, गीता के नाम पर आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत क्लिष्ट है। नो डाउट कि गीता उतनी आसान रचना नहीं है ना, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी है, जटिल है, वो बहुत ज्यादा व्याख्या की मांग भी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसको मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं ना, 10वें अध्याय के श्लोक 20 से लेकर 38 तक, ये शायद गीता के सबसे सरल श्लोक होंगे, सबसे सरल। आप हिंदी में ही पढ़िए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे, तब आपको पहली बार पुरुषोत्तम का अर्थ मालूम होगा। अब देखिए, बात मैं कर रहा हूं राम की, रामचरितमानस की, और मैं अब आपको ले जा रहा हूं गीता की ओर। यस, जो उत्तम शब्द है, बेसिकली वो उत्तम है क्या, मैं भारतीय दर्शन के हिसाब से कर रहा हूं। तो वहां आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा, उत्तम का मतलब यह है। उसमें कृष्ण ने अपने को परिभाषित किया है, डिफाइन किया है कि मैं क्या हूं। बहुत ही सरल तरीके से वो ये बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं क्या हूं। तो दोस्तों, इसे आप अपनी तरफ से पढ़ें। कल मैं अब इसे आपको आगे बढ़ाते हुए इसकी व्याख्या करूंगा कि कृष्ण के ये कहने का मतलब क्या है और कैसे राम पर वह सारी बातें लागू होती हैं और राम ने उसके लिए क्या किया है। तो दो फ्रेंड्स, अब आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।